हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के 11th सम तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 12। तो सम नंबर 12 है स्टूडेंट्स, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और साथ में लिखा हुआ है सी फिगर 10.14। तो यानी हमें पहले यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेना चाहिए और देन हमें यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। ये फिगर है स्टूडेंट्स कुछ, तो यहाँ पर दोबारा से एक बार पढ़ते हैं कि ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी एक सर्कल है कुछ इस तरह से जिसका सेंटर क्या है O है, सच दैट सेगमेंट BD सेगमेंट एंड DC सेगमेंट जिसमें BC को डिवाइड किया गया, यानी BC डिवाइड हो रही है दो सेगमेंट में, DC और BD में। तो यहाँ पर बोला गया जो BD है वो 8 सेंटीमीटर है और जो DC है वो 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द साइड्स AB एंड AC, AB और AC हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन है इसे मैं एक बार आपको बता देती हूँ, राइट डाउन नहीं कर रही, कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रही है सर्कल को जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो जो OD है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है और जो AC और AB ये भी टच कर रही हैं सर्कल को, हम मान लेते हैं ये E और F पे टच कर रही हैं, तो ये E हो जाएगा और ये F हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहां से OF और OE को ज्वाइन करवाएंगे, करवा लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो साइड BC, CA और AB है ये सर्कल को कैसे टच कर रही है, D पर, E पर और F पर। और यहाँ पर हमें क्या कहा गया, जो BF है वो कितना होगा। अब ध्यान से सुनो, ये जो सर्कल है ये सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है B, तो सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं जिनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो अगर BD 8 है तो BF भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझ आई आप लोगों को कि सर्कल पे अगर दो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाएंगे, सेम पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे तो उनकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी। ऐसा हमने अभी इसी चैप्टर में पढ़ा था थ्योरम में, राइट। और यहाँ पर अगर CE की बात की जाए तो CE भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CD और CE इक्वल होंगे कितना 6 सेंटीमीटर। और AE और AF ये भी सर्कल के ऊपर A पॉइंट से टेंजेंट है, दोनों को हम X मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इसे X मान लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BF इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, DC इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट। क्यों है ऐसा, टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, राइट, ठीक है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब OC, OA और OB को ज्वाइन करेंगे, OA, OC और OB को ज्वाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन OA, OC एंड OB, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स साइड्स क्या आ रही हैं ट्रायंगल की, x + 6, x + 8 और 8 + 6 14। तो यहाँ से हमारे पास 3 साइड आई, AB x + 8 सेंटीमीटर, राइट, BC 14 सेंटीमीटर और AC x + 6 सेंटीमीटर, राइट। अब हम स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया आप लोगों ने क्लास 9th में हीरोन फॉर्मूला पढ़ा था, उसी की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हीरोन फॉर्मूला से इसका पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और देन उसके बाद हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे,
जो भी इसका यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रायंगल्स बन रही है, जैसे OBC, OAC, OAB, इन सब का, फिर इन सब का एरिया निकालेंगे, देन ऐड करेंगे और जो पूरा एरिया होगा दोनों को इक्वल रख के वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें बाय हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 2x + 28/2, तो ये जाएगा x + 14, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है, ये सेमी पैरामीटर 14 + x को या फिर x + 14 को। अब हम यहाँ से एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है, तो यहाँ पर होता है इस तरह से S, S - A, S - B, S - C। Here S is semi parameter which is x + 14 या 14 + x को हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, इसे 14 + x कहना है तो 14 + x लिख लो। अब 14 + x में से हमें पहली साइड माइनस करनी है, ठीक है। तो पहली साइड हम इसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एक बार आएगा 6, एक बार जब सेकेंड साइड माइनस करेंगे तो x आएगा और एक बार 8 आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 14 + x 48x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया ट्रायंगल ABC का एरिया बाय अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इंडिविजुअल एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, OBC, OAC और OAB। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। अब OBC का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस क्या है, 8BC विच इज 14, और हाइट क्या है यहाँ पर, OD विच इज 4। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 7 × 4 = 28, तो कितना आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, तो सिमिलरली 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर ये सेंटर से रेडियस गई हुई है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, यानी हाइट जो होगी वो तीनों ट्रायंगल में क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बेस क्या है, AC विच इज x + 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 x + 6 और हाइट क्या थी 4, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 × x + 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम निकालेंगे तीसरी ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, सिमिलरली 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ पर क्या है, AB, OAB यही वाले ट्रायंगल है, बेस है ये और हाइट है ये। तो बेस क्या है, x + 8, तो 1/2 x + 8, हाइट क्या थी 4, तो कैंसिल करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों एरिया को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास पूरी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, राइट। तो इसे ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन सब का आपस में इक्वल होगा। इन सबको ऐड करेंगे तो ABC का एरिया आएगा और ABC का एरिया पहले ही हमने ये निकाल लिया था, राइट। तो अब यहाँ से ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 28 + 12 + 16 + 4x, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे ऐसे ही रहने देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास 16 और 5 यानी 56। 56 + 4x इज इक्वल टू रूट में क्या आ जाएगा, 14 + x इंटू 48x। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 + x, और इधर भी अगर हम 4 बाहर ले आए स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा, तो 4 यहाँ पर अगर हम बाहर ले आए तो 14 + x तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें से 4 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 12, 4 4 = 16 और 3, तो ये जाएगा 3x। क्योंकि 48x को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 4 = 16 इंटू 3, तो 4 जो था स्क्वायर था, तो यहाँ से एक पेयर में से एक 4 बाहर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 14 + x इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा 14 + x इंटू 3x, राइट।
अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से जब इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा यहाँ पे, राइट। अब ये 14 प्लस एक्स इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा, 14 प्लस एक्स ही बचेगा, ठीक है। या फिर हम चलो इसे प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर क्या हो जाएगा, 14 3 जा 42x प्लस 3x स्क्वायर, राइट। अब 196 प्लस 28x माइनस 42x प्लस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 196 माइनस 14x और माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ भी हमने क्या किया, सिर्फ इनकी ट्रांसपोजिशनिंग की है, और जो लाइक टर्म से उन्हें एडिशन सब्ट्रैक्ट जो भी करना था वो किया है। अब यहाँ पे माइनस का साइन ऐसे चेंज करने के लिए हम 2x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 7x 98। अब इसके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। अब किस तरह से निकालेंगे इसके फैक्टर, 7x के क्या होंगे, 14 7 जा 98 होता है, तो ये जाएगा 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस 7 कॉमन लिया, ये हो जाएगा x प्लस 14, तो x माइनस 7 और x प्लस 14, राइट। दोनों को इंडिविजुअली इक्वेट करेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आएगा 7 और ये आएगा माइनस 14, तो माइनस 7 तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की जो साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, x इज इक्वल टू 7। अब हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ए बी क्या था यहाँ पे 8 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, राइट। और उसके बाद यहाँ से बी सी क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7, तो ये जाएगा 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सॉरी बी सी था 6 प्लस 8 14, और ए सी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 7 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो साइड्स क्या आएंगे ट्रायंगल की, 15 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 12। तो स्टूडेंट्स सम देखने में बड़ा मुश्किल था, लेकिन इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट सम है, ये बहुत ही आसान है। हमें ट्रायंगल की साइड्स निकालनी थी, तो पहले हमें यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा जो सर्कल्स का कंसेप्ट था वो हमने यूज़ किया, एक थ्योरम यूज़ की। उसके बाद हमने यहाँ पर हीरोन फॉर्मूला का भी अप्लाई करके एरिया निकाला, और देन इंडिविजुअल ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड किया, दोनों को इक्वेट किया, तो वहां से x की वैल्यू हमें मिल गई, और उसके बाद हमने यहाँ पर साइड्स निकाली। सो दिस इज योर सम नंबर 12। नाउ मूविंग टू सम नंबर 13 विच इज द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स सम नंबर 13 है, prove that opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। यानी हमें प्रूव करना है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर ऑपोजिट साइड है और वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, तो वो क्या करेगी, सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएगी, ऑपोजिट साइड्स उसकी सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, यानी जो AD होगा और BC होगा, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे 180 डिग्री के एंगल बनाएंगे, और जो AB होगा DC के साथ मिलकर आमने सामने क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले अगर ये मैंने यहाँ पे फिगर बना रखी है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करिए। सर्कमस्क्राइब मैंने आपको बताया था कि जब इसकी जो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो इसकी साइड्स को टच करेंगी, राइट। तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले लिखेंगे we have a circle with center O, जिसका सेंटर O है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सेंटर ये है, ठीक है। उसके बाद and a quadrilateral ABCD, राइट, क्वाड्रिलेटरल है ABCD सच दैट, इस तरह से कि साइड्स AB, BC, CD and AD, right, touch the circle
at P, Q, R and S रिस्पेक्टिवली। ये तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो यहाँ पर किया है, वो लिखा है, राइट। अब स्टूडेंट्स हमें पता है, या हम पे सबसे पहले ये भी लिख देते हैं, जॉइन P, O, O, Q, O, R, O, S, इन सबको हमने ज्वाइन किया, राइट। नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट, हमें ये बात पता है, क्या पता है वो हमें, यस, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टू द सर्कल पे सबटेंड बनाते हैं इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी वो सेंटर में क्या बनाते हैं, इक्वल एंगल। यानी अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल 1 और 2 ये इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, राइट। अब जो बी पॉइंट है वो यहाँ पे सेंटर में एंगल बनाएगा, यानी 3 और 4, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। सी पॉइंट है वो इक्वल एंगल बनाएगा, यानी 5 और 6, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। अब जो ये सेंटर पे पॉइंट है ये क्या है, ओडी, डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सेंटर पे ये इक्वल एंगल बनाएगा, यानी 7 और 8, तो 7 और 8 इक्वल होंगे, राइट। 1 2 के इक्वल होगा, एक्सटर्नल पॉइंट ए था, तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगे तो सेंटर में वो इक्वल एंगल बनाएगा, तो 1 2 इक्वल होंगे, 3 4 इक्वल होंगे, 5 6 इक्वल होगा, 7 8 इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 और 8, इन सब का सम कितना होता है, 360 डिग्री। यस वी नो ऑल दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। वी नो इट वेरी वेल। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता है एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, राइट। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, एंगल 1 + एंगल 1, राइट। 3 और 4 इक्वल है, तो यानी मैं यहाँ पर एंगल 4 को 3 लिख सकती हूँ, राइट। 5 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 6 को मैं 5 लिख सकती हूँ, 7 को मैं 8 लिख सकती हूँ, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल 5 + एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल 5 + एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 + 3 कितना होगा, या यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 + 2 करना था, सॉरी हमें, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 + 3, तो इसको हम 2 लेंगे यहाँ से। तो एंगल 2 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 + 3 कितना है, एंगल AOB, राइट, एंगल AOB, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लेना था, यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स ऑपोजिट साइड लेनी है, तो हमें यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, 6 और 7, ठीक है। तो ये जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। अब आप सोच रहे हो हमें कैसा पता लगेगा, कैसे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें ऑपोजिट साइड लेनी है। अब AB कौन सा एंगल बना रही है, 2 3, तो हमें 2 और 3 लेना है, 1 को भी 2 बनाना है और 4 को भी 3 बनाना है, ठीक है। और इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये रही DC, तो कौन सा लेना है, 7 और 6, तो हमें 5 को 6 बनाना पड़ेगा और 8 को 7 बनाना पड़ेगा, ताकि 6 7 हो जाए, राइट। अब 2 + 3 AOB हो जाएगा और 6 + 7 क्या हो जाएगा, COD, राइट। अब हम इसी तरह से एक और केस कंसिडर करेंगे। अब इसी में ही हम क्या करेंगे, 2 को 1 मान लेंगे, तो एंगल 1 + 1, 3 को यहाँ पे क्या माना था, 3 माना था, अब इसको 4 + 4 ले लेंगे, राइट। अभी हमने यहाँ पे 5 को 6 6 किया था, तो अब हम यहाँ पे 6 को भी 5 5 मान लेंगे। अब यहाँ पे 7 को 8 को भी 7 किया था, तो अब हम 7 + 7 मान लेंगे, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 2 एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 4 + 5 + एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 और 8 को ऐड कर सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 8
ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो 1 प्लस 8 क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल AOD, और यहां से 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा BOC। तो यहां पर यही कहा गया था स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स जो एंगल बना रही है सेंटर में वो क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। ये ऑपोजिट साइड थी AD और BC, दोनों का जो सेंटर में एंगल है वो क्या है AOD BOC। तो AOD और BOC मिलकर क्या कर रहे हैं 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ऑपोजिट साइड दूसरी क्या है AB और DC, AB का सेंटर में एंगल क्या है AOB और इसका सेंटर में एंगल क्या है DOC। तो AOB और DOC क्या कर रहे हैं 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यही यहाँ पर क्या कहा था, क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूफ करके दिखाओ ऑपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल की अगर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही हैं तो वो सेंटर में सर्कल के सप्लीमेंट्री एंगल बना रही हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है 10.2 और साथ ही ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। राइट, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। राइट, तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।